हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपनी इंडियन पॉलिटी क्लास में, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में। हम अपने सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे दोनों मीडियम के हिसाब से, हिंदी और इंग्लिश दोनों की वजह से, दोनों के साथ, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लाए हैं। इसी तरह आपके लिए नए नए सब्जेक्ट आते रहेंगे और यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे और ज़रूर पाओगे। ठीक है, इसी तरह चैनल पर बने रहें। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी में हमें पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में। क्यों पढ़ना है? क्योंकि भारतीय राज व्यवस्था यानी भारत में राज करने की जो व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ने के लिए हमें भारत को रूल करना पता होना चाहिए। ठीक है, और भारत को रूल करना कहाँ से पता चला? हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन से पता चला है। ठीक है, भारत के संविधान से। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे। तो कल हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा था, है ना। तो क्या हुआ था कल हमारा, उसमें एंड हमने जब करा था अपनी क्लास का, जिसने ना देखी वो जाकर के देख ले। तो उसमें हमने देखा था कि 296 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था, जिसमें से 208 सीटें जो थी वो दी गई थी INC को, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस को दी गई थी। 208 सीटें मिली थी, है ना, वो जीती थी। और जो सेकंड यानी कि 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को, है ना। और जो बाकी की बची थी, जो 15 सीटें, वो किसको मिली थी? वो मिली थी अन्य को, यानी अदर्स को, निर्दलियों को। ठीक है, तो वहाँ पे हमने अपनी क्लास को ख़त्म करा था। ठीक है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या हुआ था? गठन हो गया था। पता है, कई दिन से सोया नहीं हूँ जब से मैंने चैनल स्टार्ट करा है, इसलिए मेरी आंखें ना दुख रही है, और पता है आंखें खुल नहीं पा रही हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमारा गठन हो गया था कल। ठीक है, हमने उसके बारे में पढ़ लिया था, है ना। तो फिर अब आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब। तो अब क्या हुआ हमारा, 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर यानी सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ? हमारे देश की फर्स्ट इंटरिम सरकार यानी गवर्नमेंट बनी, यानी कि पहली अंतरिम सरकार बनी। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार बनी। ठीक है, प्रथम अंतरिम सरकार बनी। एक एक चीज़ इस तरह करेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार बनी। ठीक है, यानी फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, अंतरिम सरकार यानी अस्थायी रूप से। ठीक है, टेम्पररी, ठीक है, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। ठीक है, अस्थायी रूप से लिख देता हूँ, यहाँ पर कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अस्थायी रूप से यानी टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी क्यों बनी? टेम्पररी इसलिए बनी क्योंकि उस टाइम हमारा देश आज़ाद तो हुआ नहीं था। ठीक है, तो मतलब भारतीय राज व्यवस्था को चलाने के लिए अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी, तो उसको चलाने के लिए, भारत की राज व्यवस्था को संभालने के लिए बना दिया गया। ठीक है, अंतरिम सरकार ऐसी टेम्पररी बना दी गई। ठीक है, और ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी? लॉर्ड वेविल। ठीक है, लॉर्ड वेविल कौन थे? वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। तो उनके उसमें बनी थी ये। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में। चलो फिर, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया। और देखो अब क्या हुआ, ये जब अस्थाई टेम्पररी यानी गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, तो पहला कार्यकाल कब शुरू होगा? ठीक है, जब यानी कि पहला सेशन कब होगा? ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला सेशन कैसे मतलब स्टार्ट हुआ, क्या, है ना। तो तभी तो स्टार्ट होगा, पहला कार्यकाल तो तभी स्टार्ट होगा जब पहला सत्र होगा, यानी पहला सेशन शुरू होगा। तो इसके बारे में ज़रा देखते हैं क्या हुआ। 3 बैठक बिठाई गई। ठीक है, वो 3 बैठकें हुई। ठीक है, यानी 3 मीटिंग्स हुई। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही मेन है थोड़ा सा। 3 मीटिंग्स, है ना, बैठक के बारे में पढ़ेंगे, कब कब हुई, कौन कौन सी हुई। ठीक है, तो पहली मीटिंग जो हुई है, प्रथम बैठक। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग जो हुई है, ये इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? अस्थाई, ठीक है, यानी टेम्पररी, अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
कौन? डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। और इनको ही क्यों बनाया गया, इनको ही क्यों चुना गया? क्योंकि उस टाइम में, उस सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति, सबसे ज़्यादा सीनियर व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, ठीक है। तो इसीलिए इनको बनाया गया, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और पहली मीटिंग हुई कब थी? ठीक है, ये हुई थी 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 में, ठीक है, 1946 में बैठी थी ये प्रथम बैठक। आई बात समझ में? ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में? चलो जी, अब चलो सेकंड बैठक के बारे में देखते हैं। तो सेकंड बैठक कब हुई है और सेकंड बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यानी कि द्वितीय बैठक जो हुई है, द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया है ना। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, उसके लिए मैं ज़रा आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। द्वितीय, जल्दी जल्दी सुधार लूँगा अपनी राइटिंग को। द्वितीय बैठक यानी सेकंड मीटिंग जो हुई, ठीक है, इसमें बनाए गए स्थायी अध्यक्ष, इसमें बने स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अब कौन बने इसमें स्थायी अध्यक्ष? इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। क्वेश्चन में आए तो आप बता सकते हो, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, समझ में आई। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और फर्स्ट कब हुई थी? फर्स्ट हुई थी 9 दिसंबर को, ये हुई थी 11 दिसंबर को। बस इतनी सी फर्क है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इसके ये बने, यानी कि स्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है, परमानेंट बने थे, है ना। और इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? उपाध्यक्ष, है ना, यानी वाइस चेयरमैन। स्थायी अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, ठीक है ना, ठीक है, चेयरमैन। और इसके उपाध्यक्ष, है ना, यानी वाइस चेयरमैन जो थे इसके, वाइस चेयरमैन। इसके वाइस चेयरमैन कौन बनाए गए? इसके वाइस चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, नोट डाउन करते चलना, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी बनाए गए इसके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। और इसके जो वैधानिक सलाहकार, ठीक है, वैधानिक सलाहकार या लीगल एडवाइजरी जिसको बोलते हैं, कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख दूँ, चलो। इसके वैधानिक सलाहकार या लिख देते हैं लीगल एडवाइजरी, ठीक है। कौन, किसको बनाया गया? ये बनाया गया B.N. राव को। किनको? B.N. राव को, ठीक है। आई बात समझ में इतनी? ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड बैठक के बारे में, ठीक है। तीसरी बैठक कब हुई है? तृतीय बैठक। और इसके कौन अध्यक्ष थे? इसमें क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, ये वाली बड़ी महत्वपूर्ण थी। तीसरी बैठक जो रही है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण रही हम लोगों के लिए, हमारे भारत देश के लिए, ठीक है। तृतीय बैठक ये बड़ी महत्वपूर्ण रही, ठीक है। तो इसमें जरा हम तृतीय बैठक देखेंगे। ये हुई कब? ये 13 दिसंबर को हुई, ठीक है, 13 दिसंबर को 1946 में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? 1946 में हुई। अब इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने पता है, इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रेजेंट किया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के लिए एक
जैसे हम कह सकते हैं उसको हिंदी में उद्देशिका, उद्देशिका इन्होंने प्रस्तुत की है ना, प्रेजेंटेड की है ना, समझ रहे हो। तो फिर अब देखते हैं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, प्रस्तुत किया वहाँ पर सभा में, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको लिख सकते हैं जैसे कि हम लिख देंगे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका, ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को इन्होंने क्या करा, प्रेजेंट किया, ठीक है, प्रस्तुत किया। यही उद्देशिका जो थी आगे चलकर क्या बनी, आगे चलकर यही उद्देशिका बन गई प्रियम्बल, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बना ये प्रियम्बल, ठीक है, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना, ठीक है। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को? उम्मीद है इतनी बात हमारी समझ में आप लोगों को आ गई होगी, ठीक है, कुछ रहा तो नहीं। तीनों बैठक के बारे में पता चल गया, ठीक है, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, ये 3 मीटिंग्स हुई थी, ठीक है। आज की क्लास में बस आपको मीटिंग तक पढ़ाना था, अब कल की क्लास में आपको और आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, हमारा देश आज़ाद हुआ जो, उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, इसी तरह चैनल पर बने रहें, बस आपका ही साथ चाहिए। चलो, आपके लिए धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट लाएंगे, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी।